वो किहड़ियां चीज़ां ने जिन्हां नाल रोज़ा टुट जाता है, भी बड़ा जरूरी मसला जे। पहली बात, खाने पीने नाल रोज़ा टुट जाता है। कोई भी चीज़ तुसां खाधी है या पीती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रोज़ा टुट जाता। बीवी दे नाल जमा करन नाल रोज़ा टुट जाता, रोज़ा खत्म हो जाता। हम बिस्तरी करन नाल ਇਹਦੀ शर्त है कि उन्होंने याद होवे भी मैं रोज़े की हालत विच हाँ, उन्होंने पता होवे भी मैं रोज़ेदार हाँ। अगर उन्होंने पता नहीं, याद नहीं, तो फिर खान पीना रोज़ा नहीं टुटदा। अगर याद नहीं तो, अगर याद है उन्होंने जान बुझ के उन्हें खाना खादा है, पानी पीता है या जमा किया, उहदे नाल रोज़ा टुट जाएगा। दूसरी सूरत, हुक्का पीन नाल भी रोज़ा टुट जाता जी। सिगरट पीन नाल भी, अगले दिन एक बंदा कह लगे सिगरट नाल नहीं रोज़ा टुटदा। मैं क्या तू नवा मसला कढ़ लिया जी, सिगरट पीन नाल रोज़ा नहीं टुटदा, जिन्ने मर्जी पीवी जाओ। फिर सिगरट पीन नाल, हुक्का पीन नाल, पान खान नाल, सुपारियां खान नाल रोज़ा टुट जाता जे। यह जुमले ज़हन च रखिया जे। इन्हां सारियां चीज़ां नाल रोज़ा बंदे दा खत्म हो जाता है। अगर दंदां विच कोई चीज़ फसी है, मसलन एक बंदे ने सहरी खाधी, खाना खादा सुबह का, दंद विच कोई चीज़, कोई बुरकी फस गई या कोई जरा फस गया, ਇਹਦਾ ਕੀ मसला है? अगर ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਚਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਚਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਣੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ रोज़ा टुट गया। समझ आई? कोई चीज़ दंदा में ऐसी फसी होवे, बोटी है या कोई रोटी है, कोई भी चीज़ है, वो अगर चने की मिकदार तो ज़्यादा है तो फिर वो निकल के अंदर खा गया तो रोज़ा की हो गया? ख़त्म हो गया। रोज़ा की हो गया? ख़त्म हो गया। अगला मसला सुन लो। अगर कोई रोज़े की हालत में रो रहा है, मसलन कोई बंदे को दुख पहुंचा, कोई परेशान बंदा रो पिया, रोज़ा रखे, हुण जिहड़े अथरू ने बंदे दे अखां विचों पे निकलते हैं, जरूरी मसले जे। बंदा रो रहा है, अथरू निकल के मुँह च आ रहे हैं, अगर इन्ने कथरू उन्हें पीले ने कि वही नमकीनी जिहड़ा आंसू होंदा है ना, नमकीन होंदा है, जेड़े अख दा अथरू वे ना वो इन्ने निकले ने कि मूँह च गए ने, वो निकल गया, हलक तो थले लै गया, वो हलक विच ना वो नमकीनी महसूस हुई उन्होंने कतरियां की, पता लग्या भी कोई चीज़ अंदर गई है। आंसुआं दे कतरे बंदा पी गया, इन्ने पी गया कि वो नमकीनी हलक विच ज़ाहिर हो रही है, पता लगता पाया, तो रोज़ा टुट गया, रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। इस वास्ते इन्हां चीज़ों तो परहेज करना चाहिए। कोई जरूरी चीज़ां होंदियां ने, इन्हां तो बचना चाहिए। यह वो चीज़ां सन जिन्हां नाल रोज़ा टुट जाता, जिन्हां नाल रोज़ा रहिंदा। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ां ने, टाइम की मुनासबत नाल फिर इंशाअल्लाह अगले जुम्मे थोड़ियां बयान कर देंगे। अगला मसला समात फरमा लो। यह भी बड़ा जरूरी मसला जो जेडे नौजवान बैठे हो, तुहाडे वास्ते बड़ा अहम मसला, अगे भी दस्या करो, पैगाम अच्छा अगे फैलाना चाहिए। रोज़े की हालत के अंदर अगर इख्तलाम हो जाए बंदे नूं, शरीयत बयान होनी है इथों मिंबर तो, ये चकने वाले मसले नहीं। अगर ना बयान करांगे तो किवें पता लगेगा लोगों जी? इस वास्ते शरीयत ने हर चीज़ खोल के दसी, हजूर दी शरीयत ने। अगर रोज़े की हालत के अंदर नौजवान नूं इख्तलाम हो गया, बंदा रोज़ा रख के सुता सी, बंदे नूं इख्तलाम हो गया, जोहर टाइम उठिया, कपड़े पलीत हो गए, जिसम पलीत हो गया, तो लोग पूछते हैं जी रोज़ा उहदे नाल टुटेगा या नहीं टुटेगा? यह मसला सुन लो। अगर रोज़े की हालत के अंदर इख्तलाम हो जाए, बंदे नूं एक बारी होवे, दो बारी होवे, तीन बारी होवे, उहदे नाल रोज़ा नहीं टुटदा, उहदे नाल रोज़ा, बोलो सारे, रोज़ा नहीं टुटदा। इख्तलाम होल ना रोज़ा नहीं टुटदा। उहदा हाल है वे कि उठे, उठ के गुसल करे, कपड़े चेंज करे, तो फिर अल्लाह की याद विच लग जाए। इख्तलाम होल ना रोज़ा नहीं जे टुटदा। है पक्की गल अपने ज़हन च रख लवो, पक्की। अपनी औलाद नूं भी दसो, अगों तुहानूं अब्बे नूं पता होवेगा तो पुत्तरां नूं पता होना मसले दा, तो जे अब्बे नूं ना पता होया तो औलाद नूं किवें पता होना? इस वास्ते इख्तलाम ना रोज़ा नहीं जे टुटदा, पक्की और पीटी गल जे। अगला मसला सुनो। अगर रोज़े की हालत विच, अगर किसी शादीशुदा बंदे वास्ते मसला है, अगर रोज़े की हालत विच मर्द ने अपनी औरत का बोसा लिया, क्या उहदे नाल रोज़ा टुट जाएगा या नहीं टुटेगा? यह भी मसला समात फरमा लो। रोज़े की हालत विच औरत नूं गले लगाना या उहदा बोसा लेना, ये जायज़ है, ये गुनाह वाला काम नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रोज़ा नहीं टुटदा। रोज़ा कदों टुटेगा वो सुन लवो। अगर रोज़े की हालत में शादीशुदा बंदे ने औरत का बोसा लिया या उन्होंने गले लगाया तो मर्द नूं अनजाल हो गया, समझते हो ना, मर्द नूं अनजाल हो गया तो फिर उहदा रोज़ा खत्म हो जाएगा, फिर उहदा रोज़ा टुट जाएगा। अगर अनजाल ना होवे तो फिर उहदा रोज़ा बोसा लैन नाल या औरत नूं गले लगान नाल रोज़ा नहीं टुटेगा। अगला मसला समात फरमाओ।
हामिला औरत का रोज़ा रखना जायज़ है कि नहीं, यह भी सुन लो। हामिला औरत है, दुध पिलाने वाली औरत है, इन्होंने दोवां का एक ही मसला है, यह सुन लो। मसलन औरत के पेट विच बच्चा है, हामिला है, अगर तो उन्होंने पता है, वह ज़हन इन्ना करता है कि अगर मैं रोज़ा रखा तो मैनू भी नुकसान नहीं होगा तो मेरे बच्चे ने भी नुकसान। मसले लाजमी जरूरी सुनो, मसले जरूरी ने। पता की होंदा, बाद विच पता नहीं होंदा तो फिर बंदा एवं पे आंदा यार मसला सुनिया सी समझ नहीं आई। एक हकीम साहब सन ना, तो उन्हें दवाई दी तो उन्हें कहा भी यह दवाई जड़ी है ना बदाम घोट के ना तो वो नाल पीनी है। जेडे बंदे सही सुनते नहीं ना मसला है, सुनियो गल। हकीम साहब ने कहा भी बदामां नूं रगड़ा ला के ते बदामां दे नाल दवाई पीनी है। हुण अगों बंदा भी उंजदा सी सुनने वाला भी, उन्हें इंज कीता भी उन्हें बदामां दी गिरियां कोई ना कड्डियां, उन्हें नाल ही वो जड़ियां छिलड़ां सन ते नाल ही बदाम रगड़ के ना ते वो पी लिया तो मरोड़ा लग गया उन्होंने। वो आ गया हकीम साहब को, कहंदा हकीम साहब मैं तो बीमार हो गया। हकीम साहब ने कहा की होया? ऐ तुसीं दस्सिया सी ते मैं उंज ही कीता। उन्हें कहा मैं की दस्सिया सी? ऐ तुसीं दस्सिया सी भी बदाम घोड़ के तो उहदे नाल दवाई पीनी। तो उन्हें कहा तू की कीता? उन्हें कहा जी मैं तो बदाम घोड़े। उन्हें कहा भी छिलड़ा भी या छिलड़ा तो बगैर? उन्हें कहा जी मैं तो छिलड़ा विच ही घोड़ छड़ियां ने। उन्हें कहा मैं तो तेनों दस्सिया सी ते तेरी अपनी अकल नहीं सी काम करदी, वो तेरी अपनी सोच नहीं सी भी छिलड़ा भी विच ही रगड़ी दियां। छिलड़ा हटा के ते बदाम रगड़ने सन। ते जदों मसले की समझ ना आवे तो फिर बंदा छिलड़ा विच रगड़ छड़दा, बंदे नूं पता नहीं लगता भी मौलवी साहब मसला किहड़ा बयान कीता सी ते मैं अगे की दसना। इस वास्ते यह जरूरी मसले ने, सारी जिंदगी वास्ते फायदा है। यह जिहड़ियां तकरीरां सी करनियां तुसीं सुनो, होर चीज़ है, यह असल है दीन। किसी नूं समझ आ जाए मसले की गल दी समझ आ जाए। अच्छा जी, किहड़ा मसला सी जी? हामिला औरत दा। मैं वेखा भी तुहानूं याद भी है कि उत्तों दी कड्ढी जांदे पे हो। हामिला औरत जिहड़ी है या जिहड़ी दुध पिलाने, बच्चा छोटा है वो दुध पिलांदी है, वो रोज़ा रखे कि ना रखे, ए सुनो तो अगू दस्यो जी। यदी शरत है अगर हामिला औरत किसी ऐसे डॉक्टर को गई है जिहड़ी खुद भी शरीयत वाला डॉक्टर है या शरीयत वाली डॉक्टर है, परहेजगार है, तकवे वाली, वो हामिला औरत नूं कहंदी भी तू रोज़ा ना रख क्योंकि तू खाना तो खुराक बननी है तो तेरे बच्चे तक पहुँचनी, खून बनना उन्होंने पहुँचना है। अगर तू भुखिया रहेंगी सारा दिन तो तेरी सेहत वास्ते भी नुकसान है तो बच्चे वास्ते भी नुकसान है। इस वास्ते तू रोज़ा ना रख। वो डॉक्टर होवे जिहड़ी आप ही रखदी होवे, वो ना होवे जिहड़ा आप ही भी नहीं रखदा ते अगलियां नूं भी ना रखन देवे। इस वास्ते गालिब गुमान होवे मरीज नूं, दुध पिलाण वाली औरत नूं या हामिला औरत नूं, यह गुमान पक्का होवे कि मैं रोज़ा रखिया तो मैं बीमार हो जाऊंगी या मेरे बच्चे नूं नुकसान हो जाएगा, फिर हामिला औरत नूं रुखसत रोज़ा ना रखे, रोज़ा ना रखे। दुध पिलाने वाली औरत का भी है हिसाब जे। अगर वो ठीक रही है, मसलन उन्हें 2-3 रोजे रखे, उन्होंने कुछ नहीं होया, तो फिर वो रोजे रखे, अल्लाह उन्हें बड़ा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह उसने बड़ा अजर अता कि दुध भी पिला रही है बच्चे ने तो रोज़ा भी रख रही है, किन्ना अजर किन्ना सवाब। अगर वो वेंदी है कि मैं दुध पिला नहीं, मैं वीकनेस मैनू भी हो रही, बच्चा भी कमज़ोर हो रहा है, दुध भी नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने भी रुखसत है कि वो रोज़ा ना रखे। बा अमरे मजबूरी, जान का नुकसान होवे, बच्चे का होवे या मां नूं जान का नुकसान होवे, तो फिर वो रोज़ा ना रखे। अगर जान का नुकसान नहीं तो फिर हामिला औरत भी रोज़ा रख सकती है, तो दुध पिलाने वाली औरत भी रोज़ा रख सकती है। अगला मसला सुन लो जी। अगर कोई बंदा, किसी बंदे ने सहरी नहीं की थी, मसलन अजान हो गई है तो बंदे ने बाद चू जाग आई है, पता लगा जी वो तो अजान तो हो गई है, सुबह की रोटी नहीं खाधी, सहरी नहीं की थी, बंदा सुबह 7 बजे उठिया, 6 बजे उठिया, 7-8 बजे उठिया, हुण क्या वह रोज़ा होगा कि नहीं होगा? अभी मसला सुन लो। कई बार बंदा लेट हो जाता, घर वाले लेट हो जाते हैं, ऐसा मसला भी सुन लो। अगर बंदे ने सहरी नहीं की थी, उन्हें रात को नीयत करके सुता सी कि यार मैं सुबह रोज़ा, बंदे को पता तो होंगे भी मैं रखना कि नहीं रखना, तो कई जिन्हें ना रखना हो रात को कह छड़ते मैनू ना उठाओ, मैं नहीं जी रोज़ा रखना है, मैं रोज़ा नहीं रखना। तो जिन्हें रखना होंगे उन्होंने रात में नीयत कर लेंगे, दिल में कि इरादा कर लेंगे कि सुबह रोज़ा रखना, वो रात की नीयत सी पक्की, पुख्ता इरादा सी कि मैं सुबह रोज़ा रखना है, उन्होंने जाग नहीं आई, लेट उठे है, किसी वजह तो भी लेट हो गया, नहीं उठिया, हुण वो कोई चीज़ ना खावे, वो नीयत कर ले रोज़े की, रोज़े विच
और उन्हें नीयत कर ले भी मैं या अल्लाह कोई चीज़ नहीं खाधी, वेख लिया मैं सुता रहा हूँ, उठ के वो है ना आखे भी चलो कोई नहीं ये जाना होंदियां पियां ने, ये थोड़ा टाइम ही गुजरिया है, वो चंगा भला रोज़ा भी बंदे तरोड़ लेंदे ने। अगर सहरी नहीं भी ना खाधी, तुसी सुबह का खाना नहीं भी खाधा, तुसी लेट उठे हो तो फिर भी थोड़ा रोज़ा हो जाएगा। रोज़े की हालत में रहो, कोई चीज़ ना खाओ पियो, तुसी रोज़े की हालत में हो। और यह जरूरी समझो कि सुबह की सहरी के बारे नबी पाक ने बड़ी तकीद फरमाई है। जेड़े यहूदी ने ना, यहूदी वो सुबह का खाना नहीं सन खाते, रोज़ा रखते सन, सुबह का सहरी नहीं सन करते। नबी पाक ने अपने सहाबा ने फरमाया भी तुसी सहरी करया करो, असी उन्हां दी मुखालफत करनी। की करनी? उन्हां दी मुखालफत। तो इस वास्ते सहरी दी बड़ी बरकत है। मसला मैं दसना पे, अगर सहरी ना भी की अमरे बमरे मजबूरी तो उहदा रोज़ा हो जाएगा। अगला मसला समात फरमाओ। कई बंदे अजान दे दौरान खाना पीना भी शुरू रखते हैं। मसलन ऐलान हो गया ने जी टाइम खत्म हो गया, खाना पीना बंद कर दो, खाना पीना। अच्छा ਇਹਦਾ की मतलब है इस ऐलान का? भाई जिन्ना तक अजान होंदी भी थोड़ा थोड़ा खाते रहो, या तो होंदा ना भी जान दे दौरान खाना पीना जायज़ होंदा, तो फिर ऐलान करने वाला आंदा भी मैं 5 मिनट च जान दे लेना, तो तुसी जोड़ा जोड़ा खाना खाना वो खा लवो, क्योंकि जान दे दरम्यान भी खाना खा सकते। ऐलान की होंदा हर मस्जिद च टाइम खत्म हो गया, खाना पीना, कुछ बोलो खाना पीना। ਇਹਦਾ की मतलब है कि मुक गया टाइम। कई ऐसे बंदे ने असं वेने पिंडा थावां शहरों च वेने को बंदे खाते ही रहते हैं, ये जान होंदी पई अजे फलानी जगह जान होंदी पई, वो उधर जान होंदी पई है, वो अजान दे विच ही खांदे पींदे रहंदे ने, काली काली बुरकियां लाइयां जल्दी जल्दी ये असीं रोज़ा रख लिया। यह मसला बड़ा अहम जे, बरीक जे, समझ लो। जदों ऐलान हो गया तुहाडी मस्जिद ऐलान हो गया ना, कई बंदे आंदे ने जी मैं वो फलानी मस्जिद ऐलान होगा तो फिर बंद करांगा। मैं क्या खोलन लग्या तो तू अपनी मस्जिद का इंतजार करना है? वे साड़ी मस्जिद ऐलान हो गया है तो बंद करन लगे फलानी मस्जिद ज्यादा खादा जाए, एवं हीले बहाने असी करने ना, ऐसे मुसलमान असी। ऐलान हो गया तो ऐलान सुन लिया, मस्जिद से ऐलान हो गया जी रोज़ा खत्म, टाइम मुकम्मल हो गया, खाना पीना बंद कर दो। जिस बंदे ने उस तो बाद एक लुकमा भी लाया, पानी का एक घुट भी पीता, वह रोज़ा कोई नहीं जी। एडा सख्त मसला है। जिथे आसानियां भी नहीं ना, उत्थे फिर हद बंदी भी की गई है कि इत्थे रुक जाओ, टाइम मुकम्मल हो गया, खत्म हो गया। इधर तवज्जो फरमाओ, इत्थे खत्म है। जो बंदा पुलिस च भर्ती होंदा है ना, तो दौड़ लवांदे ने, तो उन्हें टाइम रखा होंदा है। इधर वेखो, जदों टाइम मुकम्मल हो गया ना, मसला यह लकीर उन्हें लाई है भी इत्थे तुसां पहुंचना, टाइम हो गया मुकम्मल, 1 सैकंड रह गया, बंदा वो कैमरा लग्या, बंदा उत्थे पहुंच गया। किन्नी दौड़ लाई बंदे ने, ऐ सुनियो, मैं एक मिसाल देन लगा भी मसला तुहानूं समझ। बंदा किन्ने मील दौड़िया, रुकिया नहीं, पानी नहीं पीता, दौड़दा रहा, लकीर दे कोल आ गया, सामने जिथे कैमरा सी उत्थे खलोता है, उन्हें इशारा किया भी टाइम हुण दसो जितया क्या रहा? दसो ना, उची बोलो, जितया क्या रहा? हार गया ना। क्यों? वो उस लकीर तक नहीं पहुंचया, उस लकीर तो पिछे रहा है। ये हद बंदी सी ना, वे इथों तक पहुंचना सी, ये हद सी। इंजी शरीयत की हद है कि जो ऐलान हो गया, तू भावें एक लुकमा भी खादा है ना, तू ये ना वेख वे मैनू भुख बड़ी लगनी, मैं तो अम्मा खादा ही कुछ नहीं, अब्बा मैं तो ये खादा ही कुछ नहीं, जान हो गई, ऐलान हो गया, तू ओहदे ते तवक्कल रख। रोज़ा ओहदे वास्ते वे, तू एक लुकमा लाया, अजान हो गई, ऐलान हो गया, उत्थे ही खत्म कर दो जी, हाथ पीछे कर लो जी, बस खत्म, टाइम हो गया। अजान दे दौरान खाना या अजान तो बाद विच खाना ये जायज़ नहीं, इहदे नाल रोज़ा नहीं होवेगा, रोज़ा तुहाडा खत्म हो गया अगर तुसीं बाद विच खांदे रहे हो। अगला मसला सुन लो, बड़ा जरूरी मसला और अहम मसला। रोज़े की हालत विच टीका लगवाना या ड्रिप लगवाना, यह बड़े जरूरी मसले जे, जे किते सुने होए तो मैनूं दस दिओ। टीका ते ड्रिप लवाना, मसलन बंदा बीमार हो गया, बंदे उन्होंने डॉक्टर को लै गए ने जी, रोज़ा रखिया ने तो बीमार हो गया, बंदे हो ही जाते हैं बीमार इंसान। डॉक्टर ने कहा भी इन्हू इंजैक्शन लगना है तो ठीक हो जाएगा, दूसरे क्या इन्हू ड्रिप लगनी है, ठीक हो जाएगा। हुण कई बंदे डरते हैं, कहते हैं यार कितने इंजैक्शन लवाया तो रोज़ा ना टुट जाए, या ड्रिप लाई तो रोज़ा ना टुट जाए। फतावा शामिया के अंदर भी मसला मौजूद है, बहार शरीयत के अंदर भी मसला मौजूद है। जुमले समात फरमायो, फुकाहा फरमाते ने वे बंदा बीमार हो जाए तो अगर इंजैक्शन लगवावे, टीका लगवावे, इधर सुनो, वो भावें नाड़ विच लगे तो भावें मास विच लगे,
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨਾੜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਪੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਕੋਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ। ਡ੍ਰਿਪ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਡ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾੜ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾੜ 'ਚ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਨਾੜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਸਲਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਦਸੀਏ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜੁਮਾ ਪੜਨ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਕੋ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, अगर शर्माओगे ना मसला पूछ लवोगे तो बेहतर हो जाएगा। इस वास्ते टीका लगवान नाल ड्रिप लान नाल फतावा शामिया के अंदर भी फतवा मौजूद है, फतावा आलमगीरिया के अंदर भी फतवा मौजूद है, और बहारे शरीयत के अंदर भी मसला मौजूद है वे ड्रिप लान नाल ते टीका लगवान नाल रोज़ा नहीं